हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेन। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान होती है कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि मैंने लिखा हम बाजार जाते हैं, तो इसके लास्ट में क्या आया? ते है। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस होगा जिसके भी लास्ट में ता है आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम खाना खाता है, तो इसके लास्ट में क्या आया? ता है। जैसे इसमें लिखा है राम खाना नहीं खाता है, तो इसके लास्ट में क्या आया? ता है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वही हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके। उसके बाद किसी भी सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। अब ये क्या होते हैं? तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसे इसमें किसी भी कार्य को स्वीकार किया जाता है। स्वीकार करने से मतलब है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि राम खाना खाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें किसी भी कार्य को नकार दिया जाता है। नकारने से मतलब है कि उसके लिए मना कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि राम खाना नहीं खाता है, तो इसमें हमने मना कर दिया कि भाई राम खाना नहीं खाता है। तो जिस भी सेंटेंस में किसी चीज़ को नकार दिया जाए उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, किसी से किसी भी प्रकार का जो हम पूछते हैं वो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा क्या राम खाना खाता है, तो हमने यहाँ पे राम से प्रश्न किया है कि राम क्या राम खाना खाता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे तीन प्रकार के, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपना टेंस एफर्मेटिव। ओके। तो अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम दो रूल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने कल आपको समझाया था क्या होता है। जब भी किसी एक सब्जेक्ट की बात की जाती है वही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद मेन वर्ब मैंने कल समझाई थी, जो भी मेन काम वहाँ पे हो रहा होता है वो मेन वर्ब होती है। और मेन वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अब जो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे उसके साथ में हमें या तो एस या तो ई एस भी ऐड करना है। एस या ऐड करना है या ई एस ऐड करना है, वो डिपेंडेड ऑन वर्ब की, वो वर्ब क्या है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। उसके बाद आता है प्लूरल। दूसरा रूल क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एस या ई एस इसमें नहीं लगाते। तो इसमें क्या होता है, सेम प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जैसे कि कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते हो गए, या बच्चे बहुत सारे बच्चे हो गए, या तुम में बहुत सारे लोग आते हैं। तो जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। बट एस या एस जो हम ऊपर लगा रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आप अगर चाहो तो इसे एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम एस या ई एस लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है चपरासी दरवाज़ा खोलता है। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या लिखना था, हमें सब्जेक्ट लिखना था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चपरासी। तो अब इससे पहले हमने दा लगाया है, तो दा का केस ये होता है कि दा एक आर्टिकल होता है। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई भी मतलब कोई भी प्रोफेशन आता है तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। कोई भी नाउन होता है उससे पहले हम दा लगाते हैं, लेकिन कभी भी किसी नेम के आगे दा नहीं लगाते। तो जैसे यहाँ पे है चपरासी दरवाज़ा खोलता है, तो द प्यून ओपन्स द डोर। अच्छा, ये सेंटेंस बन गया। देखो कैसे बना। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? चपरासी। चपरासी की इंग्लिश हुई प्यून, तो द प्यून हो गया। उसके बाद मैंने लिखा था, जो मैंने वो फॉर्मूला लिखा था उसमें था मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होता है, इसमें मेन काम क्या हो रहा है? खोलना। तो खोलने की इंग्लिश क्या होती है? ओपन, सिर्फ ओपन। ओके। तो फिर आप ये देखिए कि ये सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगलर है क्योंकि चपरासी एक है। तो जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? एस का यूज़ करेंगे। ओके। द प्यून ओपन्स
और फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, दरवाजा, तो द प्यून ओपन्स द डोर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरे में क्या है, तुम कॉलेज से आते हो, तो तुम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो तुम सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश क्या होती है, यू। ओके, उसके बाद हम मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, आना, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। ओके, अब इसमें हमने ना एस लगाया है ना ई एस लगाया है, क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है यानी तुम है, वो कैसा है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल होगा तो हम मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो यू कम से, जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होती है और वहाँ पे से का यूज़ होता है तो उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। तो यू कम फ्रॉम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कॉलेज, तो यू कम फ्रॉम द कॉलेज। ओके, यहाँ पे हम दा भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉलेज एक रेपुटेटिव चीज़ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो चलिए इसको हम साथ में ही बनाते हैं। तो वह कुत्ता, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, वह कुत्ता, तो वह के लिए इंग्लिश होती है दैट, और कुत्ते की होती है डॉग, सभी जानते हैं। तो दैट डॉग, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है हमारा, दौड़ना, तो दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रन। अब ये देखिए कि कुत्ता सिंगल है या प्लूरल है, तो कुत्ता सिंगल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, द डॉग रन्स। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमें विशेषण दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट वो नहीं है ऑब्जेक्ट, तो दैट डॉग रन्स वेरी फास्ट। अच्छा, अगर ये होता कि वह कुत्ता गली में बहुत तेज दौड़ता, तब यहाँ पे गली ऑब्जेक्ट होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यह चपरासी कक्षा का रजिस्टर लाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ सबसे पहले, यह चपरासी, तो हम लिखेंगे दिस, चपरासी के लिए प्यून, उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, लाना, तो दिस प्यून ब्रिंग, लाने की इंग्लिश ब्रिंग। अब ये देखिए इसमें एस या एस लगाना चाहिए या नहीं, बताइए आप लोग, लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारा प्यून एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम ब्रिंग में क्या लगा देंगे, एस, तो दिस प्यून ब्रिंग्स द क्लास रजिस्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और मोहन कक्षा में शोर मचाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, अब यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट हैं, राम और मोहन, तो हम क्या लिखेंगे, राम एंड मोहन। कोई भी हम किसी का नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही बनेगा, तो हम क्या लिखते हैं, राम एंड मोहन कक्षा में शोर मचाते हैं, तो इसमें मेन वर्ब क्या हुई हमारी, शोर मचाना, और शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइज, तो हम क्या लिखेंगे, राम एंड मोहन मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब इसमें हमने एस एस नहीं लगाया क्योंकि राम और मोहन दो सब्जेक्ट हो चुके हैं जो कि प्लूरल है। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस आता है, सूर्य पूरब में निकलता है, द सन, सब्जेक्ट हुआ हमारा, निकलने के लिए क्या होती है, राइज, तो द सन राइज। अब इसमें क्या लगाएंगे, ई एस यानी एस, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, आई होप आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम कल देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और आप अपने घर पर बैठिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी आपसे हो सके। जो चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट कीजिए। अब हम एफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, कल हम नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय गाइस, ओके, टेक केयर।